नाजरीन, प्रोग्राम हमारा समाज और हम में कैसर रजा हुसैनी का सलाम कबूल कीजिए और आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेट। सर, अभी जिस तरह से महिला आरक्षण बिल जो है कि विफल हो गया है, इसको लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विपक्ष ने जो है कि महिलाओं के अधिकारों का मौका छीन लिया। क्या कहेंगे इस पर? माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के सबसे बड़े झूठे आदमी हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में 2023 में स्पेशल सत्र बुला के महिला आरक्षण पास किया और लागू करने की उन्होंने एक शर्त रखी थी कि देश का सेंसेक्स होगा। सेंसेक्स होने के बाद उसमें जो है सब तैयारी करके और फिर डिलिमिटेशन करके उसके बाद हम रिजर्वेशन लाएंगे और इसको जो है लागू करेंगे। वो 10 साल भी होने को आ गया। अभी वो सब करने के बजाय मोदी जी को अपनी हार दिख रही है चुनाव में। वो तो इंस्टेंटबाजी और नाटक करने को उनकी आदत है। तो उनको लगा कि देश की जनता भूल गई है या हो सकता है सांसद भूल गए हो, तो उन्होंने जो है बिल लाया। उन्होंने डिलिमिटेशन के प्रपोजल से, लेकिन उन्होंने दिखाने की कोशिश ये किया, राष्ट्र को और संसद को भी गुमराह करने की कोशिश किया उन्होंने कि ये जो है महिला आरक्षण बिल है और इसका लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे लोग आज सड़क पर निकल आए। वो कह रहे हैं भैया जब 2023 में ये पास हो गया और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, खाली नोटिफिकेशन में रह गया या शायद नोटिफिकेशन भी हो गया, तो अब इसमें नई चीज लाने की क्या आवश्यकता है? यानी इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा मूवमेंट गलत तरीके से देश के लोग गुमराह करना, और उससे घटिया काम जो है बीजेपी की सरकारों के मुख्यमंत्री और मंत्री रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं राष्ट्रीय झंडा लेके। आपने रोड पे कहा, यहीं पे जो है कि जिस तरह से अमित शाह ने भी आरोप लगाया कि आप लोग ने नारी का जो है नारी शक्ति का अपमान किया है। नारी सर, अभी आपने देखा होगा वर्ली पे जो है कि प्रोटेस्ट किया है बीजेपी के मंत्री ने, उसमें एक महिला जो है काफी हल्ला गुल्ला कर रही थी और जाके वो मंत्री से भी और पुलिस वालों से भी। नारी का कुछ संबंध बीजेपी का कभी नहीं रहा। आप बीजेपी के 20 साल 25 साल इतिहास में उनके यहाँ जिस तरह से नारियों का अपमान इस देश में हुआ है, किसी से छिपी चीज नहीं है। पहले ये होता था कि सरकारी चैनल से नहीं दिखाएंगे, सोशल मीडिया आज आपके हाथ में है, बच्चों से कहिए आपको सब दिखा देंगे। मणिपुर कौन भूल सकता है, कश्मीर कठुआ कौन भूल सकता है, आपका उन्नाव कौन भूल सकता है, मेरठ कौन भूल सकता है, हाथरस कौन भूल सकता है। ये सारी घटनाएं हैं ना इनके राज्य में। तो महिलाओं का सम्मान अपमान की बात करना बेशर्मी की दलील है। और ये जो ड्रामा इनके राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठकर आप मोर्चा निकाल रहे हैं और हाथ में आप जो है तिरंगा लेके जा रहे हैं। देश किसी आपदा में है। आप अपनी अय्याशियों के लिए संसाधन तैयार कर रहे हैं और जिस तरह का जवाब आपको देश में मिल रहा है, ये शर्म की बात है। ये वर्ली की जो घटना हुई, माननीय मंत्री महोदय को चाहिए कि वो जो है तुरंत इस्तीफा दें। ना उनके पास कोई परमिशन था, ना किसी तरीके का जुलूस। जो मर्जी में आ रहे आप कर रहे हैं। रोड बंद कर दीजिए, जो चाहिए करिए। वो तो आरोप लगाया कांग्रेस की जो महिला विरोधी है। कांग्रेस का कोई आदमी वहां गया था? जिस महिला को तकलीफ हुई, कांग्रेस ने कोई मोर्चा निकाला? कांग्रेस तो यही कह रही है भैया, जो 2023 में आपने संसद में स्पेशल सत्र बुलाकर महिलाओं को आप सम्मानित करने वाले थे, रिजर्वेशन पास किया, और सारे दलों ने, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सारे राजनीतिक दलों ने एक मत से इस देश में महिला आरक्षण को पास किया और कहा कि लोकसभा और विधानसभा में लागू करो। और लागू करने के लिए अगर कहीं कांग्रेस का कोई गुट, खास करके महिला विंग जो है कांग्रेस की, अगर वो कहीं मोर्चा निकाल रही तो मोर्चा विरोध अवसर के लिए नहीं निकाल रही। मोर्चा निकाल रही कि माननीय प्रधानमंत्री जी आंखें खोलो, कान आपके बहरे हो गए, उसको साफ कराओ। आपने कहा था इस देश ने सुना, तो आप उसको लागू कर दीजिए। आज हमारी जो 548 की 45 की पार्लियामेंट हाउस है, उसमें 33% महिलाओं को दे दीजिए रिजर्वेशन, और अपने यहां तो दे दीजिए। आपको बड़ी हितैषी है इस देश की महिलाओं के आप। अगर आप हितैषी हैं तो महिलाओं के लिए आप अपने यहां क्या प्रावधान आपने किया? कांग्रेस आज भी सबसे ज्यादा महिला सदस्यों को लाती है। तो क्या बीजेपी तो कह रही है कि हम पूरे देश में जो है कि बीजेपी पूरे झूठ का पुलिंदा है। जितने निकालेंगे उतने लोग जूते मारेंगे। आज लोग खुलकर सड़कों पर आ रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, और ये तो सब ऑफिशियल प्रूफ के साथ है ना। इसमें तो कोई नेता ने किसी से वादा नहीं किया। आपने संसद के पटल पर ये बातें कही और जो रिकॉर्डेड हैं, इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय को चाहिए कि सरकार बर्खास्त करें। अगर संसद में झूठ का अड्डा ये बना देंगे तो लोगों का विश्वास कहां रह जाएगा? आज महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ आप क्या कर रहे हैं? और जो आरोप आप पर लग रहे हैं उसमें जरूरी नहीं कि कांग्रेस के लोगों ने लगाया। सुब्रमण्यम स्वामी को देखिए, मधु किश्वर को देखिए, सब बीजेपी के लोग हैं ना। आपके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। देश के लोगों के साथ आप जो है इस तरह की घिनौनी और घटिया हरकतें कर रहे हैं। एक चुनाव जीतने के लिए आप जो है, वो भी असेंबली का चुनाव, आप भारत के पंत प्रधान है, 140 करोड़ का देश है, और उसको आप शर्मसार कर रहे हैं हर जगह। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये भारत की कोई परंपरा कभी नहीं रही है। और जरूरी नहीं कि सारे प्रधानमंत्री इस देश में कांग्रेस से आए हो। कांग्रेस से ज्यादा 23 और 25 साल का शासन विपक्षियों के हाथ में रहा है। जहां अटल जी स्वयं प्रधानमंत्री रहे, गुजराल रहे, तुम्हारे जो है देवगौड़ा रहे, और चरण सिंह जी रहे, ये सारे प्रधानमंत्री रहे। लेकिन जितना बेइज्जती का काम आप कर रहे हैं, जितना इस देश में आप धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, दूसरे नामों पर लोगों का नुकसान कर रहे हैं, ये देश कभी आपको क्षमा नहीं करेगा माननीय प्रधानमंत्री जी।
और आपकी देखा देखी छोटे टुटपुंजिये नेते रोड पर जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो समाज, किसी सभ्य समाज के लिए ठीक बात नहीं। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज़ नेटवर्क।